अपनी पत्नी से नहीं बनती थी या सेपरेट हो गए थे और बिटिया भी उनके साथ नहीं थी, रिस्की में या बाकी ऐसी चीज़ों में उलझ गए थे कि उन्होंने अपनी सेहत ख़राब कर ली थी। और अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया जबकि उनका वज़न 125 किलो हो चुका था। दोस्तों, मेरा ये जो आज का अपडेट है ये जुड़ा हुआ है हमारे जो एक बड़े हैंडसम खूबसूरत फिल्म के हीरो हुआ करते थे मुकुल देव, उनके निधन के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि सोशल मीडिया में आया कि उनकी शायद अपनी पत्नी से नहीं बनती थी या सेपरेट हो गए थे और बिटिया भी उनके साथ नहीं थी। और उसके बाद पिछले कुछ सालों में वो इतने ज़्यादा विस्की में या बाकी ऐसी चीज़ों में उलझ गए थे कि उन्होंने अपनी सेहत ख़राब कर ली थी। इसका पता भी ऐसे लगता है क्योंकि दस्तक मूवी में जब उनकी इतना हैंडसम चेहरा था और अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया जबकि उनका वज़न 125 किलो हो चुका था जब वो पतला होने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें पता लगता है कि ज़िंदगी में हमारी मानसिक स्थिति हमें क्या से क्या बना देती है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ जीने का सलीका मैं बताऊंगा। अगर आप मैरिड हैं और आपकी अपनी पत्नी से पूरी नहीं बन रही तो ज़रूरी नहीं कि आप डाइवोर्स लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। आप जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, इस पर सोचना और अपने कमेंट देना। एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने लाइफ में अपने जैसा कोई दूसरा चेहरा देखा है? ये तो सिर्फ मूवीज़ में होता है कि डुप्लीकेट बन के रोल करते हैं, कि क्या आपने ज़िंदगी में क्या सच में देखा है कि दो चेहरे बिल्कुल एक जैसे हों? मैंने तो नहीं देखा। फिर जब दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते तो दिमाग कैसे एक हो सकता है? तो इसी तरीके से दो दिमाग दो चेहरों की तरह कभी नहीं मिलते। मेरा ये सवाल स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन पर है, जिस पर कमेंट करने का हक मेरे ख्याल से अब तक किसी को नहीं है। पिछले महीने या शायद 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें हवाई जहाज़ से उतरते हुए फ्रेंच प्रेसिडेंट की पत्नी का हाथ उनके फेस पर था। वो प्यार से था या गुस्से में था वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। ये एपिसोड दर्शाता है कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। पत्नी के कृत्यों से अछूता कोई नहीं है, पर पत्नी के बिना रहना भी मुश्किल है अधिकतर लोगों के लिए। आप देखेंगे मुकुल देव का एग्जाम्पल, उनके राहुल देव बड़े भाई जो हैं उनको देखिए, वो अभी भी कितने हैंडसम हैं। ये दोनों भाई हैंडसम थे और इनके फादर शायद 91 ईयर्स की एज में सीनियर पोजीशन ऑफ पुलिस से रिटायर हुए। और जो मैंने जैसे शुरू में कहा था, दस्तक में महेश भट्ट ने जो उनके डायरेक्टर थे जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उन्होंने मूवी के बाद अब इतना पुराना उनके जानने के बाद कहा कि लोनलीनेस जो है ये केवल मुकुल देव की कहानी नहीं है, ये हर अकेले पर्सन की है। देखो दोस्तों, मैन एक सोशल एनिमल है। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है मेडिकल साइंस में? फ्री रेडिकल से। बुढ़ापा फ्री रेडिकल से आता है। फ्री रेडिकल ये होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं, वो ठीक रहते हैं, लेकिन जो अकेले चल रहे होते हैं वो जगह जगह जाकर डैमेज करते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट देते हैं ताकत के लिए कि वो फ्री रेडिकल्स को शांत करें। आप नोट करेंगे कि अगर समाज में कोई अकेला पर्सन आपके घर में आता है तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो अगर वो पत्नी के साथ आता है तो। अकेले पर्सन की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। ये बात पक्का है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अगर हम अकेले जाएंगे या अपनी पत्नी के साथ जाएंगे तो एक दूसरे तरीके से व्यवहार होगा, और अगर आप अकेले जाएंगे तो दूसरा होगा, कपल बन के जाएंगे तो दूसरा होगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि लेडीज़, औरत स्ट्रांग होती है, अकेले रह सकती है, आदमी नहीं रह सकता। इसके कई एग्जाम्पल हैं। जो बच्चा सतमासा होता है, 7 मंथ में पैदा होता है, गर्ल्स होती हैं प्री मैच्योर तो वो बच जाती हैं। मेन का बचना मुश्किल हो जाता है। मेरे अपने सर्कल में कई लोग हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। जब पत्नी की डेथ हुई तो हस्बैंड अपने घर में
रॉकिंग चेयर में बैठकर हमेशा छत की तरफ देखते रहते थे और 1 या 2 साल में एंटी डिप्रेसेंट ली और फिर ख़त्म हो गए। क्योंकि वाइफ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेडी असर ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, मैं अब नाम ले लूँ क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, विनोद दुआ। उनकी पत्नी का निधन कोविड में हुआ, उसके 3-4 महीने बाद वो भी चले गए और उनका जाना मेरे को बहुत अभी भी खलता है, क्योंकि उनके जो विचार थे वो बहुत ही ग्रेट थे और वो बिल्कुल निडर पत्रकार थे। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एडजस्टमेंट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम सबकी हस्बैंड और वाइफ की आपस में रिलेशन जो है या तो बहुत मैच्योर हो जाती है या बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ये मैंने पर्सनल एग्जांपल से भी देखा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने कोर्स करने लगते हैं, अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, मैरिज हो जाती है। कई लोग जहाँ रहते हैं अपने होम टाउन उसको छोड़कर बाहर अपनी जॉब की वजह से चले जाते हैं। कई लोग जो बहुएं होती हैं वो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल के साथ अपने इन-लॉज के साथ रहना नहीं चाहती, तो हस्बैंड और वाइफ आफ्टर 60-65 अलोन हो जाते हैं। और लेडीज़ क्या होते हैं, इस उम्र तक वो जान जाती हैं कि अब ज़िंदगी के बहुत साल नहीं रहे और वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से जीना चाहती हैं। तो वो हस्बैंड से जो शुरू में दब कर रहती थी अब नहीं रहती। अगर आपने रेड लाइट पर देखा हो, सारी गाड़ियां रुकी हुई हों और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो कार कितनी स्पीड से खुली रोड पर दौड़ती है। यही हाल वाइफ्स का होता है। एक बार उनको बच्चों की शादी के बाद आज़ादी मिली, उसके बाद वो इतनी तेज़ी से दौड़ने लगती हैं कि स्त्रियां दिलेर हो जाती हैं। बहुत पहले, मैं तो अब एक बहुत उम्र का काफ़ी पड़ाव पार कर चुका हूँ। हमारे टाइम में एक मूवी आती थी, कॉमेडी मूवी तो नहीं थी, लेकिन उसमें ओम प्रकाश और मनोरमा जो फिल्म एक्टर होते थे उनकी बीच बीच में कॉमेडी क्लिप्स होती थी। जैसे ओम प्रकाश बाहर तो बहुत दादा किस्म के थे, सब डरते थे, इज्जत करते थे, लेकिन जब वो घर पहुंचते थे तो मनोरमा एक्ट्रेस उनको कहती थी मूछें नीची, तो उनकी मूछें जो ऊपर होती थी राजपूत स्टाइल, वो ऐसे नीचे कर लेते थे। यानी कि घर में पत्नी का चलता है और हस्बैंड चाहे कितना भी स्मार्ट हो, उसको पत्नी के साथ दब कर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा अगर ना हो तो क्या करें? क्या आप डाइवोर्स ले लें? नहीं, मैं कहूँगा कि आप आपस में बैठकर अपना अपना दायरा डिसाइड कर लें। जिस तरीके से हस्बैंड जीना चाहता है वैसे जिएं, और जो नहीं जीना चाहता वो अपने तरीके से जिएं। दोनों की नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। कई लोग हैं जो सोशल संस्था ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो बिज़ी रहें। और अमेरिका में एक जो चीज़ है जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, वो है कि अमेरिका में स्लीप डाइवोर्स एक टर्म दी गई है। वो ज़रा आपको अजीब लगेगी, लेकिन स्लीप डाइवोर्स का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कमरे में भी सो सकते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि उनके लाइफ में, अगर उनके पास घर में जगह है, बड़ा घर है, हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं, क्योंकि वाइफ को जनरली टीवी पे दूसरे प्रोग्राम देखने पसंद होते हैं, हस्बैंड को दूसरे तरीके के प्रोग्राम देखने पसंद होते हैं, तो वो अलग अलग रूम में रह सकते हैं अगर हेल्थ उनके अलाउ करे। और उसके बाद, और अगर वो एक दूसरे से इंटरफेयर ना करें तो वो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपस में इंटरेक्शन कम होगा। और ये वाली चीज़ डाइवोर्स लेने से कहीं बेहतर है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी ये 60+, 65+ है, जो दोबारा इंडियन सेटअप, सोशल सेटअप में विवाह नहीं कर सकते या नया पार्टनर नहीं ले सकते, क्योंकि नया शादी करना, नया विवाह करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मुश्किल चीज़ है, जिसमें बच्चे भी आपसे दूर हो जाते हैं और प्रॉपर्टी का डिवीज़न बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में ना बने, एज 60 से ऊपर हो, तो रादर देन टेकिंग डाइवोर्स या अलग अलग रहने के, वो अपना अपना दायरा सजेस्ट कर लें, अलग अलग रूम में रहें, अपने अलग अलग सोशल इंटरेक्शन करें और इस तरीके से फाइनेंशियल रेगुलरिटी कर कर, म्यूचुअल फ्रेंडशिप कर कर वो फिर भी रह सकते हैं और एटलीस्ट मुकुलदेव जैसा हश्र उनका नहीं होगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।